बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी। आज मैं आपको द मिल ऑन दी फ्लॉस की समरी बताऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले डियर स्टूडेंट्स और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो नावल है दोस्तों, ये रिटन बाय जॉर्ज इलियट ने ये नावल लिखा था। उनका जो मुकम्मल नाम है मेरी एन एवंस है और इनके ये इस नाम के पीछे फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव है और ये एक लंबी चौड़ी डिटेल है जो कि आपको बाद में बताऊंगा। ये नावल सबसे पहली दफ़ा 1860 में पब्लिश किया गया। यह जो स्टोरी है इस नावल की, एक मैगी नामी लड़की और टॉम नामी लड़का, वो दोनों बहन भाई हैं। उनके आपस में प्यार मोहब्बत और जो मैगी है उसकी अपने भाई के लिए उसके प्यार में अपनी जान को कुर्बान करने के बारे में है। इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो सबसे मेन रोल है, जो बुनियादी कैरेक्टर है जिसकी आगे शाखें निकलती हैं, वो है मिस्टर टलीवर। वो ऑनर है मिल ऑन दी फ्लॉस का। मिल ऑन दी फ्लॉस जो है वो एक इनकी मिल है और मिस्टर टलीवर जो है ये एक मिल का ऑनर है। ये शख्स अपने बेटे टॉम, जो इसका बेटा है, इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इसे एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता है। इसलिए वो माली तंगी के बावजूद टॉम की आंट ग्लेग से कर्ज लेकर उसे एक प्रेस्टिजियस स्कूल, जो कि मिस्टर स्टेलिंग्स का स्कूल है जिसमें ये पढ़ता है, उसमें से दाखिला लेकर देता है। वहाँ पर टॉम की मुलाकात इसके बाप के दुश्मन के बेटे, इसके बाप के दुश्मन का नाम मिस्टर वेकम है और दुश्मनी की वजह यह है कि इनकी फ्लॉस रिवर पर जो मिस्टर टलीवर है इसकी एक मिल है। तो जो मिस्टर वेकम है ये वकील हैं और इसने उस मिल का पर जो है वो मुकदमा किया है इनकी उस मिल पर और इनके आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। इसका मिस्टर वेकम का बेटा जिसका नाम फिलिप है, ये भी उसी स्कूल मिस्टर स्टेलिंग्स के जो स्कूल है उसी में ये लड़का पढ़ता है। फिलिप पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो टॉम है वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिलिप जो है वो जिस्मानी तौर पर मजबूर है और वो लंगड़ा है। फिलिप टॉम की पढ़ाई में मदद करता है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी आपस में दुश्मनी की वजह से वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं आते। जो अब मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, अब मैं ज़िक्र करूँगा मैगी का। मैगी जो है वो मिस्टर टलीवर की बेटी है, टॉम की सिस्टर है। ये इतनी कोई ख़ूबसूरत गर्ल नहीं है, इसका रंग काला है और तमाम घर वाले जो हैं इसे बहुत तंग करते हैं और इसे कहते हैं कि इसका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा नहीं होगा, कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। सिर्फ़ इसका बाप ही है मिस्टर टलीवर जो इसे तंग नहीं करता और हमेशा इसकी हौसला अफजाई करता है। घर वालों की इन बातों से तंग आकर मैगी फिर एक फ़ैसला करती है और वो जिप्सीज़ के साथ घर से भाग जाती है और फिर कुछ अरसे के बाद घर वापस आती है। मैगी और फिलिप वेकम। एक दिन मैगी अपने भाई टॉम को उसके स्कूल में मिलने के लिए जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात फिलिप वेकम से हो जाती है और दोनों बड़े गहरे दोस्त बन जाते हैं। टॉम अपनी बहन को मैगी को रोकता है कि उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, वो हमारे दुश्मन का बेटा है। फिलिप के बाप मिस्टर वेकम ने मिस्टर टलीवर की मिल पर जो केस किया था ना, वो केस जो है वो जीत जाते हैं। यानी कि टलीवर फैमिली का डिज़ास्टर आ जाता है। वो मिल जो है इनके पास थी, जो रोज़गार का ज़रिया था, वो
इस फैमिली के हाथों से निकल जाती है और वो बड़ी बुरी तरह जो माली तंगी का शिकार हो जाते हैं। मिस्टर टलीवर अपने घर का सारा सामान गिरवी रख देता है ताकि इसके बेटे की पढ़ाई पर बुरा असर ना पड़े, और दूसरा कि वो मिसिस ग्लेग जो है ये टॉम की आंट, उसे वो पैसे वापस कर सके। अपने घर वालों की माशी जो है वो माली तंगी जो है उसे दूर करने के लिए टॉम फिर एक वेयर हाउस में काम करना शुरू कर देता है। वो सारा दिन काम करता है और रात गए तक पढ़ाई करता है। मैगी और स्टेफन मैगी और स्टेफन से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ मैगी और फिलिप के रिलेशनशिप के बारे में कि ये तबाह बदहाल हो गए। इनसे फिलिप के बाप ने इनसे इनकी मिल ले ली केस कर और इनको बहुत ज़्यादा तंग किया इसने। इन्होंने जो भी माल गिरवी रखा और वो सारा माल जो है वो उसने मिस्टर वेकम ने ख़रीदा। इस सब कुछ होने के बावजूद जो मैगी है वो फिलिप से सीक्रेटली मिलती है। जब टॉम को पता चलता है तो वो उसे इस बार बहुत सख्ती से मना करता है और फिलिप से भी कहता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे, और वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा उस लड़के से मिलने की कोशिश की तो फिर तुम मेरा मुंह ना देखो, यानी कि वो कहता है मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। इसके बाद फिर रिलेशनशिप जो है वो ये उससे ख़त्म, थोड़ा सा रिलेशनशिप में गैप आता है और वो इस तरह से कि एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है मैगी और स्टेफन के दरमियान। स्टेफन एक वो लड़का है कि जिससे इसकी मुलाकात तब होती है जब मैगी अपनी कज़न जो है वो अपनी कज़न लूसी, जिसका नाम लूसी है, उसके पास जाती है। जो स्टेफन है वो लूसी का दोस्त है। लूसी मैगी की कज़न है और स्टेफन जो है वो और लूसी के दरमियान बहुत अच्छा रिलेशन होता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब स्टेफन जो है पहली नज़र में ही मैगी को देखता है तो वो मैगी का दीवाना हो जाता है। होता फिर कुछ ये है कि मैगी और स्टेफन एक शाम को बोट की सवारी कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ी लहर आती है और उन्हें साहिल से बहुत दूर ले जाती है। दोनों पूरी रात बोट पर गुजारते हैं। दोनों वापस आते हैं तो कोई भी मैगी को कबूल नहीं करता। उसका भाई भी कहता है कि जब उसे पैसों की ज़रूरत होगी तो वो देगा, लेकिन उनसे दूर रहे। लेकिन मैगी जो है वो उनसे दूर ही रहे। मैगी जो है वो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहती है कि काश मोहब्बत को और दुख को, यानी कि लव और पेन को अलग किया जा सके। फिर क्या होता है कि ये लूसी का जो बाप है उसकी और ये जो फिलिप है इसकी मदद से टॉम जो है वो अपनी खोई हुई मिल जो है वो रीपोजेस्ट कर लेता है। दोबारा से उसे ये मिल जाती है। लेकिन चंद दिन गुज़रते हैं कि क्या माजरा होता है कि एक फ्लड आ जाता है, एक सैलाब आ जाता है बहुत बड़ा, और उस सैलाब में उसकी जो मिल है वो भी बह जाती है। तमाम जो सेंट ओग्स का इलाका है जो कि एक इमेजिनरी प्लेस है जिसको इस नावल में यूज़ किया गया है सेटिंग के तौर पर, वो तमाम इलाका तबाह हो जाता है, हर चीज़ तबाह हो जाती है। तो इस दौरान एक बहन के दिल में भाई के लिए, उसे बचाने के लिए उसके अंदर मोहब्बत जो है वो बेदार होती है और वो कश्ती पर सवार होकर अपने भाई को बचाने के लिए आती है। वो कश्ती पर अपने भाई को सवार करवा के जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कश्ती जो है वो उलट जाती है और वो दोनों डूब कर मर जाते हैं। और यहीं पर इस नावल का इख्तिताम हो जाता है। आई होप कि आपने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।